Hello everyone, welcome back to our YouTube channel Alpha Vidya Sankul, and today we continue with exercise number 3.3 question number 4. तो क्वेश्चन नंबर 4 है, इसमें हमें बोला है कि यूजिंग डिविजिबिलिटी टेस्ट डिटरमाइन विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर आर डिविजिबल बाय 11. यहाँ पर हमें जो सारे नंबर्स गिवन है वो सारे नंबर 11 से डिविजिबल है कि नहीं है वो हमें बताना है। और इसके लिए हम कैसे उसको चेक करेंगे कि ये नंबर है वो 11 से डिविजिबल है कि नहीं। तो यहाँ पर जो हमें नंबर गिवन होते हैं उसकी ओड प्लेस पर जो नंबर गिवन होते हैं उसका हम एडिशन करेंगे और हमें यहाँ पर जो आंसर मिलेगा देन इवन प्लेस पर जो नंबर होंगे उसका हम एडिशन करेंगे और उसका जो आंसर मिलेगा तो ओड माइनस इवन करेंगे। और अगर हमें डिफरेंस उसका 0 मिले या तो फिर 11 मिले तो यहाँ पर जो नंबर गिवन है वो डिविजिबल बाय 11 होगा। कल जो हमारा एक क्वेश्चन था वहाँ पर हमें चेक करनी थी डिविजिबिलिटी बाय 6। तो इसमें एक फर्स्ट क्वेश्चन था, उसमें एक मिस्टेक हो गई थी। वो क्वेश्चन ऐसा था नंबर 297144। अब ये नंबर है वो 6 से डिविजिबल है कि नहीं, तो 6 से डिविजिबल है कि नहीं वो हमें बताने के लिए क्या करना होगा, तो उसका इवन प्लेस पर जो नंबर है उसको हम चेक करेंगे। इवन प्लेस पर है 4, इवन नहीं, यहाँ पर यूनिट प्लेस पर इवन नंबर है 4। अगर हमें डिविजिबिलिटी बाय 6 वो चेक करनी है तो क्या करना होता है कि यहाँ पर जो नंबर होता है उसके लिए बाय 2 एंड बाय 3, डिविजिबल बाय 2 होना चाहिए एंड डिविजिबल बाय 3 होना चाहिए। तो यहाँ पर डिविजिबल बाय 2 है कि नहीं वो चेक करने के लिए हमें उसकी यूनिट प्लेस पर देखना पड़ेगा कि वहां पर इवन नंबर है कि नहीं। तो यहाँ पर इवन नंबर है, दैट मीन्स ये 2 से डिविजिबल है। अब हमें 3 से डिविजिबल है कि नहीं वो चेक करना है, तो यहाँ पर इसका टोटल करना पड़ेगा 2 + 9 + 7 + 1 + 4 + 4 करेंगे तो हमें आंसर मिलेगा 27। अब ये जो 27 है वो डिविजिबल है 3 से, 3 9 होता है 27। तो ये जो 27 है वो 3 से डिविजिबल है, दैट मीन्स ये पूरा नंबर है वो 6 से डिविजिबल है। तो जो हमारा 5th नंबर का क्वेश्चन, 3rd नंबर का क्वेश्चन था, इसमें हमें चेक करने को बोला था कि ये नंबर 6 से डिविजिबल है कि नहीं। उसमें फर्स्ट नंबर ये था 297144, तो ये नंबर है वो 6 से डिविजिबल है। अब हम देखते हैं ये क्वेश्चन नंबर जो 4 है उसका फर्स्ट ए नंबर पर गिवन है हमें 5445। ये नंबर है वो 11 से डिविजिबल है कि नहीं वो हमें बताना है। तो यहाँ पर फर्स्ट हम देखें तो ओड प्लेस पर है नंबर 5 एंड ये 4, ये हो गई ओड प्लेस। ओड प्लेस पर नंबर है 5 एंड 4, इसका हमें करना है टोटल। 5 + 4 = होगा 9। अब इसकी हम इवन प्लेस देखें तो ये ओड प्लेस है, तो ये नेक्स्ट प्लेस कौन सी होगी, इवन प्लेस। इवन प्लेस पर गिवन है 4 एंड 5। यहाँ पर हम इसका एडिशन कर दे तो 4 + 5 = होगा 9। अब हमें ओड माइनस इवन करना है, 9 - 9 = होगा 0। दैट मीन्स हमें यहाँ पर डिफरेंस मिलता है 0। और डिविजिबिलिटी बाय 11 हो तो हमें जो डिफरेंस मिलता है वो या तो फिर 0 होना चाहिए या तो फिर 11 होना चाहिए। तो हमें यहाँ पर 0 है वो डिफरेंस मिलता है, तो ये जो नंबर है वो डिविजिबल बाय 11 होगा। दिस नंबर इज divisible by 11 because here
डिफरेंस इज 0। यहाँ पर हमें डिफरेंस है वो 0 मिलता है, तो ये नंबर है वो 11 से डिविजिबल है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट नंबर पर है 10824। अब इसकी हम ओड प्लेस देखें तो ओड प्लेस पर है 1, 8 एंड 4। उसका टोटल कर दे 1 प्लस 8 प्लस 4 इज इक्वल टू 1 प्लस 8 9 प्लस 4 इज इक्वल टू 13। इसकी इवन प्लेस पर है 0 एंड 2। 0 प्लस 4 कर देंगे तो हमें आंसर मिलेगा 4। अब हमें सब्ट्रैक्ट करना है 13 माइनस 4। अगर हम 13 माइनस 4 कर दे तो हमें मिलेगा आंसर 9। तो ये नंबर है, उसकी ओड प्लेस पर जो डिजिट गिवन है एंड इवन प्लेस पर जो डिजिट गिवन है उसका टोटल कर दे और देन डिफरेंस निकाले तो हमें डिफरेंस मिलता है 9। और हमें डिविजिबल बाय 11 करने के लिए कितना डिफरेंस चाहिए? 0 एंड 11। लेकिन यहाँ पर हमें डिफरेंस मिलता है 9। दैट मीन्स ये जो नंबर है वो नॉट डिविजिबल बाय 11। This number is not divisible by 11 because here difference is not 0 और 11। यहाँ पर जो डिफरेंस है वो 0 भी नहीं है एंड 11 भी नहीं है। दैट मीन्स ये जो नंबर है वो दिस नंबर इज नॉट डिविजिबल बाय 11। देन नेक्स्ट नंबर है ये दोनों नंबर है वो आपको करने हैं होमवर्क में सी एंड डी नंबर पर कि ये दोनों नंबर है वो डिविजिबल बाय 11 है कि नहीं। देन ई नंबर पर गिवन है 1 0 0 0 0 0 1। अब इसकी ओड प्लेस को चेक करें हम तो ओड प्लेस पर है 1, यहाँ पर 0, ये होगी इसकी नेक्स्ट ओड प्लेस। तो इसका हम टोटल कर दें, ओड प्लेस पर गिवन है 1 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 0 इज इक्वल टू आंसर मिलेगा हमें 1। इवन प्लेस पर यहाँ पर इवन प्लेस पर है 0 0 0 एंड 1। 0 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 1 इज इक्वल टू 1। अब हमें इसका डिफरेंस निकालना है तो 1 माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर हमें डिफरेंस है वो 0 मिलता है। दैट मीन्स ये नंबर है वो डिविजिबल बाय 11 होगा। दिस नंबर इज divisible by 11 because here difference is 0। then F नंबर पर गिवन है हमें 901153। अब हम इसकी ओड प्लेस चेक करें तो ओड प्लेस पर है 9, यहाँ पर है 1 एंड 5। ओड प्लेस का टोटल करें तो होगा 9 प्लस 1 प्लस 5 इज इक्वल टू 9 प्लस 1 10 प्लस 5 इज इक्वल टू 15। अब हम देखें इवन प्लेस के लिए तो इवन प्लेस पर है 0 एंड 3, 0 1 एंड 3। 0 प्लस 1 प्लस 3 इज इक्वल टू होगा 4। अब 15 माइनस 4 कर दे। अब ये दोनों का हमें जो टोटल मिला है इनमें से हम उसका हमें डिफरेंस निकालना है तो ये 15 माइनस 4 कर दे तो आंसर मिलेगा हमें 11। तो ये नंबर है वो भी डिविजिबल बाय 11 होगा।
बिकॉज हमें यहाँ पर ओड एंड इवन नंबर डिजिट का डिफरेंस है वो 11 मिल रहा है. दिस नंबर इज divisible by 11 because here difference is 0. यहाँ पर जो डिफरेंस है वो 0 है. तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4 जिसमें हमें चेक करना था डिविजिबिलिटी बाय 11. Now let's come to the question number 5. क्वेश्चन नंबर 5 में हमें बोला है राइट द स्मॉलेस्ट डिजिट एंड लार्जेस्ट डिजिट in the blank space of each of the following numbers so that the number form is divisible by 3. इसमें फर्स्ट नंबर पर गिवन है 6, 7, 2, 4 एंड सेकेंड नंबर पर गिवन है 4, 7, 6, 5 ब्लैंक एंड 2. यहाँ पर जो हमारा क्वेश्चन है इसमें हमें बोला है कि राइट द स्मॉलेस्ट डिजिट एंड लार्जेस्ट डिजिट इन द ब्लैंक स्पेस ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर सो दैट द नंबर फॉर्म इज डिविजिबल बाय 3. तो यहाँ पर जो हमें ब्लैंक स्पेस गिवन है वहाँ पर हमें ऐसा डिजिट पुट करना है कि यहाँ पर जो ये न्यू डिजिट बनेगा उसको हम 3 से डिवाइड कर वो 3 से डिविजिबल हो. ऐसे 2 डिजिट यहाँ पर पुट करने हैं. फर्स्ट तो हमें स्मॉलेस्ट डिजिट एंड स्मॉलेस्ट डिजिट पुट करके एक डिजिट बनाना है एंड सेकंड टाइम लार्जेस्ट डिजिट है वो पुट करके यहाँ पर ये जो नंबर है उसको कंप्लीट करना है और हमें ऐसा नंबर मिलना चाहिए कि वो 3 से डिविजिबल हो. तो यहाँ पर हम स्मॉलेस्ट नंबर फर्स्ट ले. तो यहाँ पर अगर हम पुट करें 0 को पुट कर दे तो 0 + 6 + 7 + 2 + 4 करें. यहाँ पर लास्ट अब अगर हमें डिविजिबल बाय 3 करना है दैट मीन्स हमें क्या करना होगा. तो यहाँ पर जितने भी नंबर है उसका हमें टोटल करना होगा. अगर वो 3 के टेबल में आता है या तो फिर 3 से डिविजिबल है दैट मीन्स ये पूरा नंबर है वो 3 से डिविजिबल होगा. तो यहाँ पर अगर हम 0 को पुट कर दे स्मॉलेस्ट नंबर तो यही होगा. फर्स्ट हम इसको पुट करके चेक करते हैं कि यहाँ पर 0 पुट करें तो ये जो नंबर फॉर्म होगा वो डिविजिबल बाय 3 है कि नहीं. तो इसका हम टोटल कर दें तो यहाँ पर हमें इसका टोटल मिलता है 19. तो अब ये जो 90 है वो 3 के टेबल में नहीं आता. दैट मीन्स यहाँ पर हम 0 को पुट नहीं कर सकते. तो अब हमें कौन से नंबर को पुट करना चाहिए 1 को. अगर हम 1 को पुट कर दें देन जो यहाँ पर जो नंबर बन रहा है उसका टोटल कर दे तो टोटल मिलेगा हमें 20. अब ये 20 है वो भी 3 के टेबल में नहीं आता. देन हम पुट कर दें 2 को
तो क्या होगा 2 + 6 + 7 + 2 + 4 = होगा 21। अब ये 21 है वो 3 के टेबल में आता है, 3 7 होता है 21। दैट मीन्स ये जो 21 है इसको हम डिविजिबल कर सकते हैं 3 से। तो यहाँ पर जो ये पूरा नंबर बनेगा वो नंबर होगा 26724 और 2 है वो कौन सा डिजिट है, स्मॉलेस्ट डिजिट। अब हमें बोला है कि लार्जेस्ट डिजिट प्लेस करके हमें बताना है कि हमें ऐसा नंबर बनाना है कि वो भी 3 से डिविजिबल हो। अब यहाँ पर हम लार्जेस्ट नंबर देखें तो लार्जेस्ट नंबर होगा 9। अगर हम 9 को यहाँ पर पुट कर दें तो क्या होगा 9 + 6 + 7 + 2 + 4। 9 + 6 15, 15 + 7 इसका हम टोटल कर दे तो हमें आंसर मिलेगा 28। अब ये जो 28 है वो 3 से डिविजिबल नहीं है, 3 के टेबल में नहीं आता। दैट मीन्स यहाँ पर हम 9 को पुट नहीं कर सकते। तो इसके बाद हम 8 को पुट कर दे तो हमें इसका टोटल मिलेगा 8 + 6 + 7 + 2 + 4 करेंगे तो हमें इसका टोटल मिलेगा 27। अब जो है 27 मिलता है वो 3 के टेबल में आता है। दैट मीन्स ये 3 से डिविजिबल है, 27 है वो 3 से डिविजिबल है। तो ये जो पूरा नंबर है वो भी 3 से डिविजिबल होगा। तो यहाँ पर इस ब्लैंक में एक बार 2 आएगा और दूसरी बार 8 आएगा। देन ये जो बी नंबर पर गिवन है वो आपको करना है होमवर्क में। यहाँ पर कौन से डिजिट हम पुट करेंगे, स्मॉलेस्ट डिजिट एंड लार्जेस्ट डिजिट के लिए। देन 6 नंबर का क्वेश्चन है वो भी इसके जैसा ही है। इसमें सिर्फ चेंज यही है कि डिविजिबल बाय 11 करना है। 6 नंबर का क्वेश्चन है। इसमें फर्स्ट नंबर पर गिवन है 9 2 ब्लैंक 389 एंड सेकंड नंबर पर गिवन है 8 यहाँ पर ब्लैंक 9 4 8 4। अब यहाँ पर हमें डिविजिबल बाय 11 बोला है कि यहाँ पर हमें जो नंबर्स गिवन है उसके लिए हमें यहाँ पर जो ब्लैंक है इसमें हमें ऐसे नंबर पुट करने हैं कि जिससे हमें ऐसा नंबर मिल जाए कि उसको हम डिविजिबल बाय 11 कर सकें। तो यहाँ पर हमें क्या करना होता है, डिविजिबल बाय 11 करने के लिए जो ओड प्लेस पर गिवन होता है उसका टोटल करना होता है। ओड प्लेस पर गिवन है यहाँ पर 9, देन यहाँ पर है ब्लैंक, देन नेक्स्ट ओड प्लेस पर है 8। इसका हम टोटल करें तो हमें कितना मिलेगा, 9 + 8 = 17। अब इसकी ओड प्लेस पर, इवन प्लेस पर देखें तो इवन प्लेस पर है 2 3 एंड 9। 2 + 3 + 9। तो यहां पर हमें मिलता है 14। अगर हम यहाँ पर कौन सा डिजिट पुट कर दे तो हमें यहाँ पर जो टोटल मिलेगा इनमें से हम 14 को सब्ट्रैक्ट कर दे तो हमें यहाँ पर डिफरेंस 0 मिले या तो फिर 11 मिले। अगर हम यहाँ पर पुट कर दे 8 को तो 17 + 8 होगा
25, देन 25 माइनस 14 करेंगे, फाइव माइनस 4 1, 2 माइनस 1 1, तो यहाँ पर हमें आंसर मिलेगा 11। तो इस प्लेस पर यानी कि ये जो ब्लैंक स्पेस है वहां पर आंसर मिलेगा हमें 8। इसके बाद ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है बी नंबर का, वो आपको करना है होमवर्क में, वो भी इसी मेथड से करना है कि ओड प्लेस पर जो गिवन है उसका टोटल करना है, देन इवन प्लेस पर गिवन है उसका टोटल करना है, ओड माइनस इवन करना है, और जो आंसर हमें मिले उसका डिफरेंस हमें 0 या तो फिर 11 मिलना चाहिए। और यहाँ पर हमें ऐसा डिजिट लाना है कि जिसकी वजह से हमें डिफरेंस 0 मिले या तो फिर 11 मिले। तो ये था हमारा एक्सरसाइज नंबर 3.3 का क्वेश्चन नंबर 6। यहाँ पर जो एक्सरसाइज 3.3 है उसके 6 क्वेश्चन है वो कंप्लीट होते हैं। फर्स्ट नंबर का जो क्वेश्चन है वो नेक्स्ट क्लास में सोल्व करेंगे। थैंक यू।